ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक बनास नदी प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह लेक्चर आरपीएससी, आरएसएसबी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें हम बनास नदी का उद्गम, प्रवाह क्षेत्र, सहायक नदियाँ, बांध, संगम और सभ्यताओं तक सब कुछ विस्तार से समझेंगे। बनास नदी को वन की आशा या वर्णाशा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। यह पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह नदी बंगाल की खाड़ी अफातंत्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। बनास नदी एक अध्यारोपित नदी है, यानी यह अपने पुराने मार्ग को काटते हुए नई संरचनाओं पर बहती है। यह अरावली पर्वतमाला को बीच में से काट कर बहती है और अपने पूरे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, क्योंकि यही मुख्य जल स्रोत है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। यहीं से निकलकर यह नदी कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पठारी क्षेत्रों से बहते हुए आगे बढ़ती है। बनास नदी सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। यह चंबल की बाएं तट की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। बनास नदी का प्रवाह क्रमशः राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से होकर गुजरता है और अंत में चंबल में मिलता है। राजसमंद जिले में भागेरी नाका और ननसमंद बांध स्थित है। ननसमंद बांध को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। उदयपुर में इसकी प्रमुख सहायक नदी बेड़च का उद्गम होता है। बेड़च का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ नदी के नाम से होता है। चित्तौड़गढ़ में मातर कुंडिया स्थित है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यह रासमी तहसील में बनास नदी के तट पर स्थित है। भीलवाड़ा में मेजा बांध, जो कोठारी नदी पर स्थित है, इसे भीलवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसी जिले में बिगोद में त्रिवेणी संगम भी होता है। अजमेर जिले की केकड़ी और दूदू क्षेत्र से बनास नदी प्रवाहित होती है। यहाँ नारायण सागर बांध, जो खारी नदी पर बना हुआ है, जो अजमेर की जीवन रेखा कहलाता है। टोंक शहर स्वयं बनास नदी के तट पर बसा हुआ है। बनास नदी टोंक को दो भागों में विभाजित करती है। यहीं पर बीसलपुर बांध स्थित है, जो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। इसके 4 प्रमुख त्रिवेणी संगम हैं। पहला है बिगोत, जो भीलवाड़ा में है। दूसरा है राजसमंद, जो चित्तौड़ में है। तीसरा है रामेश्वर, जो सवाई माधोपुर में है। चौथा है देवधाम, जो टोंक में है। बिगोत त्रिवेणी संगम, जो भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ के पास स्थित है, इसमें बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। राजमहल त्रिवेणी संगम, जो देवली टोक में होता है, इसमें बनास, खारी और डाई तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। रामेश्वर धाम, जो सवाई माधोपुर में स्थित है, यहाँ बनास, चंबल और सीप तीनों नदियों का संगम होता है। उसके बाद देवधाम, जो जोधपुर या टोक में स्थित है, यहाँ पर बनास, मानसी और बांडी नदी तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। बीसलपुर बांध टोडा रायसिंह टोक में स्थित है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह बांध बनास नदी पर बना हुआ है और जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों को पेयजल आपूर्ति करता है। बनास नदी पर अन्य महत्वपूर्ण बांध भी हैं, जिसमें ईसद्दा बांध, जो बनास नदी पर है, सवाई माधोपुर में स्थित है, पेयजल और सिंचाई दोनों। ननसमंद बांध, जो राजसमंद में स्थित है, जो राजसमंद की जीवन रेखा कहलाता है। मोरेल बांध, जो मोरेल नदी पर स्थित है, 200 सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित है, जो पीलूखेड़ा गांव में स्थित है। बनास नदी की सहायक नदियों पर भी बांध हैं, जिसमें मेजा बांध, जो कोठारी नदी पर स्थित है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, जो भीलवाड़ा की जीवन रेखा कहलाता है। और इस बांध पर ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है। अगला है नारायण सागर बांध, ये खारी नदी पर स्थित है। जालिया गांव ब्यावर अजमेर में स्थित है। अब इसे हम कहेंगे ब्यावर की जीवन रेखा। बनास में बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, जो उत्तर दिशा से आकर इसमें मिलती है, उसमें प्रमुख है कोठारी, खारी, डाई, मासी, बांडी, मोरेल, डूंड। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। यह राजसमंद से भीलवाड़ा होते हुए नंदराय के पास बनास से मिल जाती है। इस नदी के किनारे बागोर सभ्यता और मेजा बांध स्थित है। खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव राजसमंद से होता है। यह अजमेर, ब्यावर, टोंक होते हुए राजमहल के पास बनास में मिल जाती है। इस पर नारायण सागर बांध बना हुआ है। मोरेल नदी का उद्गम
चैनपुर की पहाड़ियाँ बस्ती जयपुर से होता है। यह सवाई माधोपुर और दौसा की सीमा पर बनास से मिल जाती है। यहाँ पर मोरेल मिट्टी का बांध बना हुआ है। यह बाएं तट की महत्वपूर्ण नदी है। बनास नदी में दाएं तट से कम नदियां मिलती है, जिनमें प्रमुख है बेड़त और मैनाल। बाएं तट की तुलना में दाएं तट की सहायक नदियां कम है। बेड़त नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी कहा जाता है। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़स हो जाता है और यह नदी आगे चलकर बिगोद में बनास में मिल जाती है। मैनाल नदी का उद्गम बेगू की पहाड़ी चित्तौड़ से होता है। यह बेगू में बनास व बेड़च के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। इस नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात मैनाल जलप्रपात जो भीलवाड़ा में स्थित है, एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। बनास नदी पर गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में स्थित है। भागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। आयड़ या आड़ सभ्यता जो उदयपुर में आयड़ नदी या बेड़त नदी पर स्थित है। महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी तथ्य। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी 512 किलोमीटर जो बनास नदी है। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी जो 4 त्रिवेणी संगम बनाती है, यह भी बनास नदी है। तो टोंक जिले को बनास नदी 2 भागों में विभाजित करती है। बीसलपुर बांध राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बनास नदी का उपनाम वन की आशा वरनासा भी है। बेड़च का प्राचीन नाम आयड़ है। मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है, जो ग्रीन माउंट पार्क के लिए प्रसिद्ध है। बनास नदी अरावली को मध्य से काटती है। ये सारी बातें हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखनी है। इस वीडियो में हमने बनास नदी तंत्र का संपूर्ण वैज्ञानिक परीक्षा उपयोगी अध्ययन किया है। यदि आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।